बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अगस्त 2023 बरोज़ बुध 15 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एयर सऊदी प्रोफेशनल की तरबियत और महारत में इजाफा करेगी। सऊदी अरब की नई शुरू होने वाली एयरलाइन रियाद एयर ने एविएशन की इंडस्ट्री में मुकामी सऊदी प्रोफेशनल्स की तरबियत और महारत में इजाफा करने के लिए कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के साथ एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुफाहमत की याददाश्त पर रियाद एयर के CEO टोनी डगलस और कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के CEO एमन मुस्तफ़ा अल अब्दुल्ला ने दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत फरीकैन सऊदी हुनरमंदों के लिए एक पेशा वराना तरबियती प्रोग्राम के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में कैरियर बनाने वाली खवातीन के लिए खसूसी कोर्सेज शामिल हैं। टोनी डगलस ने कहा, हम खसूसी एविएशन प्रोग्रामों के आगाज़ में मुआवनत के लिए कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के साथ शराकत दारी पर बहुत खुश हैं। हमारा मकसद तलबा को तजर्बा और खसूसी तरबियत फ्राहम करके तालीम और सनत की ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना है। जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिर त्यारे की हंगामी लैंडिंग। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेशल्स एयरलाइन के मुसाफिर त्यारे ने मंगल को हंगामी लैंडिंग की है। पायलट ने त्यारे के केबिन में धुएं के शुबे पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त की तलब की थी। अकाद अखबार के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त पर फ़्लाइट नंबर SET 022 की लैंडिंग के लिए एमरजेंसी का ऐलान किया गया। त्यारे से मुसाफिरों को बाहिफाजत उतारने के लिए तमाम इंतजाम और एमरजेंसी ऑपरेशन रूम को अलर्ट कर दिया गया। त्यारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:40 पर सेफली लैंड कर गया। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि सेशल्स एयरलाइंस मुतबादल त्यारे का इंतजाम उन्होंने किया और 128 मुसाफिरों और 3 बच्चों को एयरपोर्ट होटल मुंतकिल किया गया। शुमाली जद्दा में मराफी प्रोजेक्ट 1,30,000 लोग बसाए जाएंगे। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत नेशनल रियल एस्टेट डेवलपर ग्रुप रोशन ने मंगल को शुमाली जद्दा में मराफी प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जहां 1,30,000 लोगों को बसाया जाएगा। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक मराफी प्रोजेक्ट कसीरुल मकासद अज़ीम शान मनसूबों में से एक है। इसमें 11 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी मसनूई नहर भी बनाई जाएगी, जो उभर क्रैक से मुंसलिक होगी। रोशन ग्रुप के एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डेविड ग्रोवर का कहना है कि मराफी प्रोजेक्ट के आगाज़ पर फ़ख्र है। ये जो शुमाली जद्दा है उसको नई शक्ल देगा। जद्दा बैनुल-अक़वामी शहरों की सफ़ में शामिल हो जाएगा। मराफी प्रोजेक्ट में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और कुदरती वसाइल भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट खुशहाल इकॉनमी के हवाले से सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील का बाइस बनेगा। मराफी में मसनूई नहर एक तरह से सी फ्रंट जैसी होगी। ये शिकागो, स्टॉकहोम, हैम्बर्ग और लंदन सिटी सेंटर्स की तर्ज पर होगी। इससे जद्दा की खूबसूरती में इजाफा होगा। सऊदी अरब में टूरिस्ट की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा कोरोना से पहले वाली सतह पर तताता की। सऊदी अरब में सन 2023 की पहली तिमाही के दौरान के सियाहत के शोबे में ज़बरदस्त बहाली देखने में आई है। अरब न्यूज़ ने HSBC ग्लोबल रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मुल्क में सियाहों की आमद तकरीबन वबा से पहले की सतह पर पहुँच गई है। इसी रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि मशरक़ वस्ती की सियाहत का शोबा वबा के असर से निकल आया है और उसमें बेहतरी देखी जा रही है। अहम बात यह है कि इस खित्ते में 2023 के पहले 6 माह के दौरान टूरिस्ट की आमद में इजाफा हुआ है और ये 2019 के अदाद-ओ-शुमार के मुकाबले में 15% ज़्यादा हैं। इसी तरह यूरोप में भी टूरिस्ट की आमद में इजाफा हुआ है और उनकी तादाद कोरोना की वबा से पहले की तादाद के 90% के बराबर पहुँच गई है। रिपोर्ट में टूरिज़म में मशरक़ वस्ती की अहमियत उजागर की गई है, जिसका मजमूई कौमी पैदावार में सबसे ज़्यादा यानी 5% हिस्सा है, जो कि जारी बहाली के दौरान आइंदा साल खित्ते में मुमकिन सलाहियत की निशानदही करती है। सऊदी अरब के अलावा इसी तिमाही के दौरान तुर्की में भी टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद वो नज़र आई है। 3 माह में रियाद एयरपोर्ट से 6.3 मिलियन लोगों ने सफ़र किया। सऊदी अरब की मतारात अल-रियाद कंपनी ने कहा, 15 जून से 19 अगस्त तक समर सीज़न और स्कूल वापसी की फ़्लाइट्स का प्रोग्राम कामयाब रहा। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस दौरान 6.3 मिलियन लोगों ने सफ़र किया। अखबार 24 के मुताबिक मतारात अल-रियाद कंपनी ने, जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंतजाम चलाती है, कहा कि मौसम गर्मा के दौरान किंग खालिद एयरपोर्ट ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। 3 अगस्त को 1,13,300 लोगों ने सफ़र किया, जबकि 25 जून को 738 फ़्लाइट की आमद और रवानगी हुई। कंपनी का कहना है कि 23 जून को एयरपोर्ट से 1,15,600 लगेज मुंतकिल किए गए। ये एक दिन के दौरान मुसाफिरों के लगेज की मुंतकिली की सबसे बड़ी तादाद है। रिक्रूटमेंट एजेंसियों की सर्विस को मेयारी बनाने के लिए नए ज़वाबित।
सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने रिक्रूटमेंट कंपनी और एजेंसीज़ की सर्विस की जो स्टैंडर्ड है उसको मौसर बनाने के लिए नए ज़वाब जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान में कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसियों को मतलूबा अफरादी क़ुव्वत की फ़राहमी का दौरानिया महदूद करना होगा। वज़ारत ने अफरादी क़ुव्वत तलब करने वाले सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़मानतें भी जारी की हैं। वज़ारत का कहना है कि अफरादी क़ुव्वत तलब करने वालों की शिकायत तेज़ी से हल करना होंगी और इम्पोर्ट के अमल को आसान और शफाफ बनाना होगा। ख़ुसूसी अफराद की स्पोर्ट्स तक रसाई बढ़ाने के लिए मुआहदे। सऊदी अरब की स्पोर्ट्स बुलेवर्ड फाउंडेशन ने रियाद में मज़दूर लोगों की स्पोर्ट्स तक रसाई बढ़ाने के लिए अथॉरिटी फॉर द केयर ऑफ पीपल के साथ एक मुआहदा किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक मुआहदे के तहत मज़दूर लोगों को भी SBF की स्पोर्ट्स और सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। मक्का मुकरमा में सऊदी टीचर की क्लास में पढ़ाने के दौरान इंतकाल। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में एक सऊदी टीचर नए तालीमी साल के पहले दिन पहली क्लास के दौरान इंतकाल करके अल अरेबिया नेट के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन में महकमा तालीम ने तमीम अलदारी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर बंदर बिन अब्दुल अजीज़ खोज के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। बंदर अब्दुल अजीज़ खोज क्लास में दर्स की तैयारी करते हुए दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। मक्का रीजन में महकमा तालीम के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद बिन अहमद अल मदखली और अल मुआवदा मोहल्ले में इदारा तालीम के आला अहदेदारों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। सऊदी अरब के जबल शुदा के दामन में मौजूद चट्टानें किसी संगे तराश का शाहकार। सऊदी अरब में बहा रीजन की कमिश्नरी अल मखवाह में शदा पहाड़ के दामन में कुदरती आब हवा के असरात से तराशी हुई चट्टानों के मुनफरद शाहकार तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जबल शुदा के दामन में तराशी हुई चट्टानों के ऐसे नज़र आते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी संग तराश के शाहकार हैं। इनमें से कुछ चट्टानें इंसान नुमा और दीगर जानवर नुमा नज़र आती हैं। जद्दा सुपर डोम में मौसीकी के तारीखी विरसे के जश्न का इनेकाद। जद्दा में किंगडम मेलोडी फेस्टिवल के उन्वान से सऊदी अरब में मौसीकी के विरसे के साथ मौसीकी की तारीखी अहमियत के शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम मौसीकी का ये तारीखी प्रोग्राम 28 से 30 सितम्बर तक जद्दा सुपर डोम में होगा। शॉपिंग मॉल में जनाना लिबास पहनने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। मशरक़ी रीजन पुलिस ने खुबर के एक शॉपिंग मॉल में जनाना लिबास और अबाया पहनने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स मिस्री तार के वतन है। सोशल मीडिया पर उस शख्स की वीडियो वायरल हुई जिस पर सार्फिन ने उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बाद महकमा अमन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर उस शख्स की वीडियो जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स के साथ तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। गुज़श्ता एक माह में 1,35,000 सऊदी जो हैं वो इस्तंबुल के गुज़श्ता माह जुलाई के दौरान 1,35,000 सऊदियों ने इस्तंबुल में टूरिज़म की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस्तंबुल टूरिज़म के लिए जाने वालों में सऊदियों का तीसरा नंबर है। सियासी शोबे के माहिरीन ने कहा साल नवा के दौरान अभी तक 9 मिलियन से ज़्यादा गैर मुल्की टूरिस्ट इस्तंबुल आए हैं। इस्तंबुल टूरिज़म के लिए जाने वालों में सर फहरिस्त रूसी शहरी हैं जिनकी तादाद 1,85,000 हैं। दूसरे नंबर पर जर्मन शहरी हैं जिनकी तादाद 1,35,568 है, जबकि तीसरे नंबर पर जो है वो सऊदी शहरी आते हैं। लिवरपूल का इनकार, अल इत्तेहाद का इसरार, पेशकश 162 मिलियन यूरो तक बढ़ा दी। मिस्री सुपरस्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह की जद्दा के अल इत्तेहाद क्लब में मुंतकली पर लिवरपूल ने इनकार कर दिया तो अल इत्तेहाद ने पेशकश 100 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 162 मिलियन यूरो कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल इत्तेहाद क्लब ने लिवरपूल इंतजामिया को पेशकश कबूल करने पर कायल करने की कोशिश मज़ीद तेज़ कर दी है। मुबस्सरीन ने कहा कि इत्तेहाद क्लब स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह को अपने साथ शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताहम उसके मुकाबले में लिवरपूल टीम और उसके मैनेजर टीम को मोहम्मद सलाह के बगैर देखने के लिए तैयार नहीं। वाज़ेह है कि मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल के साथ 2025 तक एग्रीमेंट कर रखा है। वो 2017 से टीम में मुंतकिल हुए थे। बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर इस वक्त रियाल का रेट क्या है। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 78 रुपये 93 पैसे, STC पे 79 रुपये 54 पैसे, तहवील अलराजी 79 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 79 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 79 रुपये 68 पैसे, टेली मनी 79 रुपये और 72 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 71 पैसे, STC पे 21 रुपये 60 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 56 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 71 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 48 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 50 पैसे दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।